ये एक ऐसी दर्दनाक कहानी है, यकीन माने इसके पीछे, तस्वीरों के पीछे दिल खून के आंसू रोता है। ये खातून अपने नंगे भूखे बच्चों के लिए पिंडी आरा बाज़ार में जाती है और वहाँ से खाना और उनके कपड़े दुकानों से चोरी कर रही थी। यकीन माने अब ये तस्वीर और ये कहानी जब सुनी, इसके पीछे किसका हाथ है? बुर्का पोश बाज़ारों में घूम रही है, अपने बच्चों के लिए खाना चोरी कर रही है, कपड़े चोरी कर रही है। और कितनी दुख की बात होती है। आप एक लम्हे के लिए ये मत सोचे कि ये खातून एक चोर है, ये सोचे कि ये अपने बच्चों के लिए इस बाज़ार में आई और राशन चोरी कर रही है, क्योंकि बच्चे घर में भूखे बैठे हुए हैं। अगर हमारे मुल्क के हालात ठीक होते, गुर्बत ना होती, तो इस तरह के काम ही ना करता कोई। चोरी करूँगी, अगर पकड़ी गई तो पकड़ी गई, नहीं तो बच्चों के लिए ले आऊँगी। जाहिर सी बात है ना, पेट सबके साथ लगा हुआ है। सोशल मीडिया पर इस खातून की ये कहानी बहुत वायरल हो रही है। ये कुछ तस्वीरें हैं और ये बुर्का पोश खातून पख्तून बरादरी से ताल्लुक़ रखती है। ये तस्वीरें बहुत वायरल हो रही है और ये कहानी है ये एक ऐसी दर्दनाक कहानी है, यकीन माने इसके पीछे, तस्वीरों के पीछे दिल खून के आंसू रोता है। मैं आपको इसकी कहानी बताने लगा हूँ। ये खातून अपने नंगे भूखे बच्चों के लिए पिंडी आरा बाज़ार में जाती है और वहाँ से खाना और उनके कपड़े दुकानों से चोरी कर रही थी और चोरी करते हुए पकड़ी गई बेचारी। और जब पकड़ी गई तब इसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान घर का राशन, सरफ वग़ैरह, खाने पीने की चीज़ें और कुछ कपड़े, लेडीज़ सूट, लड़कों के कपड़े, लड़कियों के बच्चियों के कपड़े, ये उस खातून से बरामद होते हैं। यकीन माने अब ये तस्वीर और ये कहानी जब सुनी, इसके पीछे किसका हाथ है? कौन ज़िम्मेदार है इसके पीछे कि एक मुअज़्ज़िज़ खातून बुर्का पोश बाज़ारों में घूम रही है, अपने बच्चों के लिए खाना चोरी कर रही है, कपड़े चोरी कर रही है। इसके पीछे स्टेट है। स्टेट ज़िम्मेदार है, हमारे हुक्मरान ज़िम्मेदार हैं, बादशाह ज़िम्मेदार है, वो ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि हमारे इस मुल्क के अगर हालात ठीक होते, अगर काम होता, नौकरियां होती, तो किसका दिल करता था कि मैं बाज़ार में जाऊं, दुकानों से कपड़े चोरी करूं बच्चों के लिए, खाने पीने का राशन चोरी करूं बच्चों के लिए। और कितनी दुख की बात होती है। आप एक लम्हे के लिए ये मत सोचे कि ये खातून एक चोर है, ये सोचे कि ये अपने बच्चों के लिए इस बाज़ार में आई और राशन चोरी कर रही है, क्योंकि बच्चे घर में भूखे बैठे हुए हैं, नंगे बैठे हुए हैं, बच्चों के लिए कपड़े चोरी कर रही है। अब ये कहानी देखें, इस तस्वीर से देखें ज़रा। आप इस नज़र से ना देखें कि ये चोर है और इसने ये सामान चोरी किया है। लेकिन दुख की बात है, इसके पीछे ज़िम्मेदार कौन है? क्या ज़िम्मेदार हमारी स्टेट है, हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, या फिर वो बाज़ार के जो दुकानदार थे जिन्होंने इस खातून को पकड़ा, वो ज़िम्मेदार हैं, या फिर खातून ख़ुद ज़िम्मेदार हैं? लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगा कि इसकी सारी ज़िम्मेदारी जो थी वो स्टेट पर जाती है। अगर हमारे मुल्क के हालात ठीक होते, गुर्बत ना होती, तो इस तरह के काम ही ना करता कोई। तो यकीन माने बड़ा दुख हुआ। और ज़राए के मुताबिक फिर क्या किया, उस बाज़ार के दुकानदारों ने जब इस खातून को पकड़ा, इसकी तलाशी ली और तलाशी के दौरान जब सामान बरामद किया, ये तस्वीरें आप देखें, ये सारा सामान इस खातून से बरामद हुआ जो मुख्तलिफ़ दुकानों से चोरी किया था, जिसमें राशन वग़ैरह, खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, बच्चों की ज्वेलरी, छोटे छोटे नेकलेट्स, क्योंकि घर में बच्चे। और ज़राए के मुताबिक हमें
ये ख़बर पहुंची है कि ये खातून ईद के लिए अपने बच्चों के लिए ये सब कुछ बना रही थी, ईद के दिन के लिए, क्योंकि ईद करीब थी और बच्चों के कपड़े नहीं थे, घर में राशन नहीं था, बच्चे घर में भूखे बैठे हुए थे, वालिद का काम नहीं है, गुर्बत है, कारोबार नहीं है। तो इसने सोचा कि मैं बाज़ार में जाऊं और देखी जाएगी, चोरी करूंगी, अगर पकड़ी गई तो पकड़ी गई, नहीं तो बच्चों के लिए ले आऊंगी। जाहिर सी बात है ना, पेट सबके साथ लगा हुआ है, भूखा कोई भी नहीं रह सकता। लेकिन ये चोरी वाला, मैं इस चोरी के सपोर्ट में नहीं हूँ, ये भी काम गलत है, गलत किया है इसने, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी। लेकिन यहाँ पर दुकानदारों ने बहुत गलत किया। वो दुकानदार जो दुकान मालकान थे, उन्होंने पुलिस को बुलाया, बाकायदा पुलिस के हवाले किया इस खातून को। उनको ये करना चाहिए था, जब इतना सामान निकल आया, राशन निकला, कपड़े निकले, तो उनको चाहिए था कि जितने भी उस मार्केट के दुकानदार थे, वो थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर सब, पूरी मार्केट एक यूनियन होती है, सब थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर उस खातून को दे देते कि मेरी बहन ये पैसे लो और इन पैसों से जाकर अपने बच्चों के लिए कपड़े लो और घर के लिए राशन लो, ताकि आपके घर का सिस्टम चल सके। लेकिन इस तरह कोई भी नहीं करेगा, ये इतनी अच्छी सोच किसी की भी नहीं है। उन्होंने क्या किया, पुलिस को कॉल की, पुलिस आई मौके पर, पुलिस इस खातून को थाने लेकर गई। थाने ले जाने के बाद पुलिस ने एक बहुत अच्छा काम किया, पुलिस ने FIR नहीं दी, पुलिस ने वार्निंग दी, समझाया उस खातून को कि ये काम अच्छा नहीं है और दोबारा ये काम और ये हरकत दोबारा नहीं करनी है। पुलिस ने उस खातून को छोड़ दिया, ये पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। खैर, इसके ज़िम्मेदार सिर्फ हमारी स्टेट है, हमारी गवर्नमेंट है, हमारे मुल्क के हालात हैं इसके ज़िम्मेदारान, क्योंकि अगर हालात ठीक होते तो ये खातून कभी भी चोरी ना करती, अपने बच्चों के लिए राशन कभी ना चोरी करती, ना कपड़े चोरी करती। ये दिखाना बहुत ज़रूरी था नाज़रीन। ये कहानी सोशल मीडिया पर, ये तस्वीरें वायरल हो रही थी, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाकर शेयर करूं, ताकि मुख्तलिफ इस तरह की मार्केटों में दुकान अभी भी कुछ इस तरह की माएँ घूम रही होगी, अपने बच्चों के लिए चीज़ें चोरी कर रही होगी, लेकिन उनको समझाएं। अगर उनको देख लेते हैं आप लोग चोरी करते हुए, उनको पकड़ कर उनको समझाएं, उनको पैसे दें, उनकी मदद करें, हेल्प करें उनकी। कोई भी शौक़ से चोरी नहीं करता, उनके घर के पीछे काफ़ी मजबूरी होती है। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था, इसको शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।